ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का। ये जो शरीर है तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारा होता तो कभी बीमार नहीं पड़ने देते। हाथ तुम्हारा होता तो काय को टूटता, आंखें तुम्हारी होती तो कम काय को दिखता, मोतियाबिंद काय को होता, चश्मा काय को लगता। तुम्हारी यही नहीं, कुछ नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये जो भी तेरे पास है, ये धन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है, ये धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारवा। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया में लोगों को। ये जो कुछ हमारा है, लोग कहते हैं रुक जा हमारे सामने मौज उड़ा ले बाबू, हम ना रही तब पता चली, ऐसा बोलते हैं लोग। ये उनके चाचा गांव में रहते थे, बरेली के आसपास का कोई गांव था। तो चाचा गांव में खेती करते थे, वो नौकरी करने बंबई चले गए। और उन चाचा ने क्या किया कि अपने भतीजे की फोटो लगवा के और उसके दस्तखत करा के उसके भतीजे की सारी जमीन अपने नाम करा ली, पूरी जमीन। कि मैं वो लिखू के वो देखो, सच्चाई के लिए तो कुछ नहीं कहना है, पर झूठ के लिए बड़े पापड़ बेड़ने पड़ते हैं। पैसा दो, ये बनवाओ, वो बनवाओ। हैं यहाँ बैठे हैं ना वकील साहब, आप तो जानते हैं कि आपको तो पता है भाई, पूर्व परीक्षित तो हमारे अजीत श्रीवास्तव जी बैठे हैं, और उनको ये मालूम है कि सत्य के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ या फरेब करता है तो उसको बड़े पाप। और उन्होंने, वो तो बंबई में नौकरी करते थे, पिताजी थे नहीं, पूरी अपने भतीजे की जमीन अपने नाम करा ली। लेकिन किसी ने उस भतीजे को बताया बंबई में कि तुम्हारे चाचा ने पूरी जमीन धोखे से अपने नाम करा ली। वो हमको दिल्ली में मिले जिनकी जमीन नाम करा ली, तो उन्होंने ये घटना बताई हमको। बोले गुरुजी हमारे चाचा ने पूरी जमीन अपने नाम करा ली। हमने फिर बोले महाराज जी हमें दुख नहीं हुआ। फिर बोले महाराज जी हमने एक डलिया सजाई बढ़िया फलों की, एक मिठाई का डिब्बा लिया और चाचा जी के लिए एक माला बनवाई बड़ी। और बंबई से फ्लाइट से मैं दिल्ली आया, और दिल्ली से मैं गांव गया, और जिन चाचा ने मेरी जमीन हड़प ली थी, मैंने जाके लेट करके प्रणाम किया और मैंने कहा चाचा जी प्रणाम। तो मुस्कुराए, बोले बोलो। हमने कहा आपको माला पहनाना है। तो मैंने उनको माला पहनाई, डलिया भेंट की, मिठाई का डिब्बा और भेंट किया। तो बोले इस किस बात की मिठाई है? तो
तो बोले महाराज जी, मैंने कहा चाचा जी मुझे खुशी इस बात की है कि जो जमीन हमारे बब्बा नहीं ले जा पाए अपने संग में, जो जमीन हमारे बब्बा नहीं ले जा पाए, जो हमारे पिताजी नहीं ले जा पाए, चलो खानदान में कोई ऐसा तो हुआ जो इस जमीन को अपने साथ लेकर के जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि ये जमीन दादा परदादा पिता परबाबा अपने साथ वो चले गए मर के, पर आपने कुछ सोच के ही तो नाम कराई होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने साथ लेके जाओगे। उन्होंने बताया महाराज जी बस इतना कह के मैं लौट आया। बाद में चाची ने उस भतीजी को बताया कि पूरी रात चाचा सोए नहीं, रोते रहे। और अगले दिन वो पेपर लेकर के फ्लाइट की बंबई पहुंचे, भतीजे से कहा कि गलती हो गई, पूरी जमीन लौटा दी और क्षमा मांगी। ये परिणाम है, एक परिणाम है कथा श्रवण का, ये परिणाम है मनस्थिति का। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का दिया, और जो भी तेरे पास है ये धन किसी ने है दिया, मैं नहीं मेरा। ये का करी है राई राई, तू पाई पाई जोड़ के, और उड़ जाई है प्राण पखेरू एक दिन पिंजड़ा को तोड़ के। मैं गाता हूं, ये मेरी प्रिय रचना है। अरे का करी हो राई राई, का करी हो राई राई, एज तू पाई पाई जोड़ के, उड़ जाई है प्राण पखेरुआ तो हरे पिंजड़वा को तोड़ के, उड़ जाए प्राण पखेरु पिंजड़वा को तोड़ के।